Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडवैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स क्या प्लान करके रखे है। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो। But this will be a general prediction. It may resonate, it may not. So take it whatever it resonates and leave the rest. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके जीवन में यूनिवर्स ने ऑलरेडी प्लान करके क्या रखे हैं। ठीक है, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे एंड डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटीज़ का जो लाभ है उसको आपको उठाने चाहिए रहेगा। उसके साथ साथ गाइडेंस, ठीक है, जो मैं इस ओरेकल से आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या ऑलरेडी प्लान करके रखा गया है, क्या उनको मिलने वाला है। वाओ, यहाँ पे एक लोटस लीफ के जैसा, लोटस के जो लीफ होते हैं ना वो फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको ना, जिस तरह से होता है ना कि अगर कभी भी आप हिल स्टेशन गए हो और पहाड़ के नीचे जो वैली होता है, मतलब जो खाई होता है, उसके सामने मतलब एकदम एज पे अगर हम जाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल सा सिनारी जो दिखने के लिए मिलता है ना, वो एक मैग्निफिशेंट होता है। ठीक है, तो उसका लाभ हम उठाते हैं जब भी हम पहाड़ में जाते हैं। ठीक है, उठते उठते और भी सुंदर होते जाता है वो। ठीक है, लेकिन हम एज पे जाते हैं, ठीक है, एकदम एज पे जाते हैं तो हम नीचे का जो दृश्य है, जिस तरह से रोपवे में हम देखते हैं। ठीक है, मैं इस बोलने का तात्पर्य ये है, वो जो फुल कार्ड था, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उसने एकदम एज पे जाके, ये जो एज है, एज पे जाके उसने रिस्क लिया। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप रिस्क लो, आप ऐसा करो, नहीं, लेकिन रिस्क जो आप लोगे, ठीक है, वो सोच समझ के आप लोगे ताकि आप गिर ना जाओ। ठीक है, ताकि आप फिसल ना जाओ। लेकिन आपको नई शुरुआत आपको करने के लिए मौका मिलेगा। और जब भी मैंने ये चीज़ बताई, यहाँ पे एक हाथ आया। ठीक है, ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता आपको कैसा दिख रहा है। यहाँ पे एक बेबी कॉट भी आ रहा है। ठीक है, बेबी कॉट आने का मतलब है, दो मतलब हो सकते हैं। एक तो बच्चा जिसमें सोता है उसको हम बेबी कॉट बोलते हैं। तो किसी के घर में बच्चे आने का खुशी डेफिनेटली होगा, वो होने वाला ही है। चाहे आप कोई भी स्टेज पे हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पे इसका तात्पर्य ये भी है कि कुछ लोग, मुझे लग रहा है, अपने ड्रीम्स में भी, अपने सपने में भी आप बच्चे को देख रहे हो। इसका मतलब है कुछ नया आइडियाज़, ठीक है, ऑफ कोर्स आपके दिमाग में है, वो डेफिनेटली ग्रो करेगा, क्योंकि बच्चा तो दिन के दिन वो बड़ा ही होता है ना। तो इस तरह से, और आपके जो इनर चाइल्ड है उसको भी नरिश करना ज़रूरी है। हर एक इंसान के अंदर जो बचपना है उसको ज़िंदा रखना भी आपको चाहिए, कहीं ना कहीं पे उसी से ही। ठीक है, अगर आप सिर्फ मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हो तो उसमें सब मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सा सबके अंदर चाइल्डिश हो, सो एवरीवन लव्स दैट, ओके, एटीट्यूड, कहीं ना कहीं पे फिर आप खुल के काम कर पाते हो। जिस तरह से कॉमेडियंस, जिस तरह से एंटरटेनर्स, ठीक है, उनके अंदर एक चाइल्डिश एटीट्यूड भी आ जाता है। ठीक है, सो हर एक प्रोफेशन में अगर आप सिर्फ, क्योंकि ये भी माना गया है, एक चाइल्ड, अगर हम मैनेजमेंट के हिसाब से भी सोचें, ठीक है, तो भी ये माना गया है कि चाइल्ड के अंदर जो एकदम आइडियाज़ आते हैं ना, वो एकदम ब्रिलियंट होते हैं। वरना जब वो बड़े हो जाते हैं तो बायसनेस उसमें हो जाता है, वो तो सही सोचता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे यही बोला जा रहा है, आप समझने की कोशिश करो
किसी का दांत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आपके लिप्स बहुत सुंदर हो सकते हैं, या आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या कहीं ना कहीं पे आपका होगा इन फ्यूचर रिलेशनशिप जिनके लिप्स बहुत सुंदर होंगे एंड बहुत ज़्यादा वो पावरफुल किस्म के इंसान होंगे, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई डू फाइंड ऑल राइट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक यस, दिस इज़ लाइक अ फिश फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि अबंडेंस, जो जिस तरह से माना जाता है कि फिश इज़ रिलेटेड टू कॉइन्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। ठीक है, तो प्रॉफिट लेवल, आपके सक्सेस लेवल, उस तरह से वृद्धि होना आपके लिए ऑलरेडी है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी प्लान किया है। लेकिन जो पाथ है, जो रास्ता है, थोड़ा सा आपको इधर उधर होके चलना पड़ेगा। ठीक है, आप स्ट्रेट वे में भी नहीं चल सकते, आपको थोड़ा सा घुमाएंगे यूनिवर्स, ताकि आप बहुत कुछ सीखो। मुझे लगता है ऐसा बहुत समय हुआ है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई आइडिया स्टार्ट किया था, फिर बीच में आप स्टक हो गए। ठीक है, ठीक है, और हमेशा ही ऐसा हो जाता है कि आप कुछ नए आइडियाज़ ले लेते हो, फिर स्टक हो जाते हो। मे बी रिलेशनशिप में भी ऐसा हुआ है। यहाँ पे 11, यहाँ पे सी लेटर, यहाँ पे वी, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइशिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एल लेटर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा, अच्छा कुंभ राशि भी है। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉट है जो फिल्ड है, ठीक है, पानी से या कुछ चीज़ों से। मुझे दिख रहा है कि आप हर रोज़ जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना, धीरे 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 वो डेवलप करेगा। आपको भले ही दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी वेसल पे रखा हुआ रहता है पानी, एक्सेप्ट ग्लास, हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर पानी कितना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रहा है बहुत कुछ आपके लिए। ठीक है, एंड डेफिनेटली वन डे यू विल गेट दैट। ठीक है, यू विल अचीव दैट। किसी का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है बहुत दूर से, लॉन्ग डिस्टेंस से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या यूनिवर्स आपके काम को देख रहे हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट वेरी सून। किसी किसी पर्सन का मुझे दिख रहा है यहाँ पे एडमिशन होगा मेडिकल सेक्शंस में। ठीक है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स में। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे कोई ऐसा है कि मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देगा, हायर अथॉरिटी या एक्सपर्ट डिसीजन या एक्सपर्ट का ओपिनियन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपको लेना ही पड़ेगा एक्सपर्ट का राय। यहाँ पे अगर किसी का कोर्ट केसेस था रिलेटेड टू कस्टडी, रिलेटेड टू डिवोर्स, तो वो सॉल्व होगा, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्ट डिसीजन। ओके, किसी का जन्म हुआ है यहाँ पे न्यू मून के डे पे, मतलब कृष्ण पक्ष में। ओके, जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे मे बी 6-7 बजे होगा, या नाइट के टाइम होगा, या कहीं ना कहीं पे आप एक अकेले, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि सबके बीच में आप देख रहे हो रीडिंग को, मतलब कुछ ऐसा प्राइवेट स्पेस पे आप देखोगे इस रीडिंग को। यहाँ पे स्पाइरल बहुत हो रहा है यहाँ पे, मतलब दिमाग पे आपका बहुत कुछ चल रहा है, एट ए टाइम आप बहुत कुछ सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। यहाँ पे आंखें भी आ रहा है, यहाँ पे आपके नज़र किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है ना, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंट हो रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं हासिल नहीं कर पा रही हूँ। देयर इज़ अ डॉल विच हैज़ कम ओवर हियर। ठीक है, बच्चे के बारे में आप ज़्यादा ही सोच रहे हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आपके बच्चे हैं, तो आप उनके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे फास्टिंग रख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि उनके विशेस फुलफ़िल हो। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि लोटस नहीं आया, लेकिन लोटस के पत्ते आए या पंखुड़ी आए, जो भी है, इनकम्प्लीट यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है, अभी भी कंप्लीशन के कगार पे है। कोई व्हीकल यहाँ पे है, मुझे लग रहा है कोई पार्सल कंपनी, कोई पार्सल आपके तरफ आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे
एक स्कूटर के ऊपर बैठे हैं, जिस तरह से जोमेटो या स्विगी बैठते हैं या डिलीवरी जो लोग देने के लिए आते हैं तो वो लोग बैठते हैं उस तरह से। और इसके पीछे देखो लगेज है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं भी यू आर गोइंग टू रिसीव अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्सल पैकेज, ठीक है, लेटर, ठीक है, मेल, ठीक है, किसी के साथ बात होना, ये लिखा हुआ है, या ट्रैवल लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कपकेक्स भी आ रहे हैं। सो मे बी यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट द बर्थडे वेरी सून, ठीक है। ऑलरेडी प्लान्ड है कि आप इस तरह से करोगे, ठीक है। जिस तरह से हम चाहते हैं ना, कभी कभी उस तरह से नहीं होता है। यूनिवर्स जिस तरह से चाहते हैं उसी से ही होता है। ओके, आई कैन फाइंड वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। ओके, यहाँ पे देखो एक कुछ अजीब सा क्रीचर यहाँ पे बना है, एंड आई डू फील कि आपके साथ ऐसा अनोखा घटना क्यों होता है। आपको लगेगा कि मेरे साथ अनोखा, लेकिन अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। इट्स नॉट दैट डेंजरस, नो इट्स नॉट। आप रिलैक्स करोगे। कुछ घटना है, मतलब कुछ ऐसा खबर आपके सामने आने वाला है जिसे सुन के आपको तकलीफ से राहत मिल जाएगा। ओके, आई गॉट रिलीफ, ठीक है, मुझे सुनने मिला, बस यही काफ़ी है। आप रिलैक्स करते करते रीडिंग देख रहे हो, देख रहे हैं हमें। ओके, एकदम सोए हुए हो, एकदम पैर को इस तरह से फैला के, और आप रीडिंग देख रहे हो, मज़े एंजॉय कर रहे हो इस रीडिंग को। ओके, गुड। किसी घर के आसपास में बहुत ज़्यादा पिग्स हो सकते हैं। पिग्स पिग्स आर ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव। पिग जानते ही हो आप, ठीक है। ऑल राइट, आई डू फाइंड कि इवनिंग के वक्त, ठीक है, आपको एक वॉक लेने चाहिए। एंड हो सकता है कि टेरेस में आप लेते भी हो और फिर आप सुनते भी हो बहुत कुछ म्यूज़िक, एंड दैट यू शुड डू दैट। कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक आपको सुनने चाहिए, ठीक है। 7 यहाँ पे आ रहा है फिर से। सो मे बी विद इन अ वीक यू कैन गेट द न्यूज़। और द मंथ ऑफ जुलाई कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, द कमिंग मंथ ऑफ जुलाई। या हो सकता है क्योंकि इस बार भी 7 आ रहा है यहाँ पे। 7, 25, ओके, 16th, 34 ईयर्स किसका एज हो सकता है। ओके, ऑलराइट। सो बहुत कुछ अनप्लैंड है यहाँ पे जो डेफिनेटली आपके लिए आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम देख लेते हैं सिचुएशन को। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आ रहा है, क्या यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है, जो आने वाला है। यस, आई टोल्ड यू अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। आई टोल्ड यू कि देखो तरक्की आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको पत्ते के बारे में भी बताया था, तो यहाँ पे भी ये चीज़ है कि स्टिल इट इज़ ग्रोइंग। योर रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ करियर का आइडियाज़ हो सकते हैं। इट्स स्टिल ग्रोइंग, पूरी तरह से ये बड़ा नहीं हुआ है। पेड़ देखो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, यू आर स्टिल होल्डिंग इट। आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो, ठीक है। सो ऑफकोर्स इट विल ग्रो। मैंने ये भी बताया था ना आपको, आई टोल्ड यू कि ये वृद्धि होगा। एफर्मेशन फॉर ग्रोथ, ये बढ़ेगा, ये पौधा छोटा नहीं रहेगा, ये बढ़ेगा। चाइल्ड को लेके भी बताया था मैंने। क्लेंस बॉडी एंड स्पिरिट, देखो मैंने आपको ये चीज़ मैं बताने की हर वीडियो में ही कोशिश करती हूँ कि आपके अंदर जो भी, देखो शरीर के अंदर, ठीक है, हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा को के अंदर जो भी है टॉक्सिक जो भी डेवलप होते हैं वो हमें क्लेंस करने चाहिए। चाहे हम सॉल्ट यूज़ करें, ठीक है, चाहे हम रेगुलरली हाइजीन मेंटेन करें एवरी टाइम। सो डेफिनेटली हम सिर्फ मन से ही नहीं, हमारे तन से भी हमें क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी एंड स्पिरिट ऑल्सो। स्पिरिट को हम कैसे क्लेंस कर सकते हैं? बाय पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। रीबर्थ एंड री इन्वेंशन, कुछ ऐसा आइडियाज़ डेफिनेटली होगा जो आपके दिमाग पे आएगा और बहुत बड़ा लोग आपको अटेंशन देंगे यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक द 6 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है वैसा यहाँ पे आराम से चलने दो, ठीक है। कोई भी कोर्स चेंज करने का, कोई भी डायरेक्शन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जोर जबरदस्ती करने का ज़रूरत ही नहीं है, जैसा है वैसा ही चलने दो। हाँ, प्लान एवरीथिंग फास्ट, क्रिएट थिंग्स, बी इनोवेटिव। ऑलरेडी है आपके लिए ये पाथ,
उसमें चलो, आपको मिल जाएगा डेस्टिनेशन। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज़ वेयर आई एम टेलिंग यू, वेयर आई वांटेड टू से दिस थिंग्स टू यू। सो प्लीज़ स्टे हैप्पी, अच्छे रहिए, सुखी रहिए, एंड डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कमेंट सेक्शन पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप वॉचिंग Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.